बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 4 करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 2, गिव द शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें डिफरेंट पार्ट दिए हुए हैं। पार्ट 1 है डिफाइन रेशो। स्टूडेंट, रेशो को हम पहले भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें शॉर्ट आंसर आपको अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। अब रेशो की स्टूडेंट हम लिखेंगे डेफिनेशन। The ratio is a comparison between two numbers or two quantities of सेम काइंड। स्टूडेंट, रेशो दो नंबर या दो क्वांटिटी के दरमियान कंपैरिजन है, यानी उसको हम कंपेयर करते हैं, उसका मुमासला करते हैं और एक ही किस्म की जो क्वांटिटीज़ होती हैं। फिर इसका ये है, रेशो कैन बी रिटन एज रेशो कैन बी written in three forms। स्टूडेंट, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कौन कौन सी फॉर्म है। नंबर 1 वर्ड फॉर्म, नंबर 2 नंबर 2 रेशो फॉर्म, नंबर 3 फ्रैक्शन फॉर्म। अब वर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट, हम कहते हैं 4 to 5। रेशो फॉर्म में हम लिख देते हैं। वर्ड फॉर्म में मैं फिर बता दूं आपको, इतना डिटेल में तो उसने नहीं पूछा, लेकिन फिर भी हम कहते हैं 4 to 5, ये होगी 4:5। जब अब इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारी होगी रेशो फॉर्म। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये होगी हमारी फ्रैक्शन फॉर्म। अब स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट करते हैं 2 का। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है हमारे से, व्हाट डू यू नो अबाउट एंटीसीडेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंट। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, व्हाट डू यू नो about antecedent and consequent। ये दो वर्ड हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रेशो में यूज़ होते हैं। अब इसका आंसर लिखेंगे स्टूडेंट हम। द फर्स्ट टर्म या फर्स्ट फॉर्म जो थी, आंसर the first term in a ratio is called antecedent। The second term in ratio is called consequent। अब स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जांपल 3:4, दिस इज एंटीसीडेंट और दिस इज कॉन्सिक्वेंट। ये ए में डाल देता हूँ और इसमें मैं सी डाल देता हूँ। तो ये तो था हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं उसने क्या पूछा है। थर्ड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन रेट। रेट को डिफाइन करना है हमने। डिफाइन रेट।
अब रेट की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट? अ रेट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ रेशो। A rate is a special kind of ratio in which two terms are in different units. In which two terms are in different units. तो स्टूडेंट ये था थर्ड पार्ट। क्वेश्चन 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेशो? ये मैंने 2 कॉलम बना दिए हैं, रेट का और रेशो का। पहले मैं रेट के बारे में बता दूं। अ रेट कंपेयर्स द नंबर और क्वांटिटी in different units. फिर दूसरा हम फाइंड करेंगे रेशो के बारे में। अ रेशो कंपेयर्स नंबर्स और क्वांटिटीज in same kind of units. अब स्टूडेंट इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में उसने कहा है डिफाइन कंटिन्यूड रेशो। डिफाइंड कंटिन्यूड रेशो। इसको हमने डिफाइन करना है। अब हम इसका आंसर लिखेंगे। द कंपैरिजन बिटवीन three or more quantities is called continued ratio। अगर 3 या 3 से ज़्यादा क्वांटिटी को कंपेयर करें तो उसको हम कंटिन्यूड रेशो कहते हैं। रेशो। फिर इसकी मैं एग्जांपल फीड कर देता हूँ। एग्जांपल में स्टूडेंट ए रेशो बी एंड बी रेशो सी। अब ये मोर देन 3 क्वांटिटीज़ हैं। अब इसमें बी 2 टाइम यूज़ हुआ है, सेम है। अब इसकी कंटिन्यूड रेशो विल बी इट्स कंटिन्यूड रेशो विल बी, हम लिखेंगे स्टूडेंट ए रेशो बी, फिर लिखेंगे बी रेशो सी। अब ये जो बी है, ये देखें, ये कॉमन मेंबर है इसका। और स्टूडेंट एक और बात, ये जो इन द मिडल होता है, ये जो हमारे पास होती है वैल्यू ऑलवेज इन मिडल। स्टूडेंट इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लर्न करें, अंडरस्टैंड करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अल्लाह हाफिज़।